गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये मतलब अपने यदि- केस में ट्राई किया था आपने वाला? बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, आपको पता है? सुना अब हमने ऐसा। बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं, उससे ऐतराज नहीं है, उससे आप बहुत समझदार कहलाएंगे। वो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूं। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो हमारी देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बिना देखे, बिना परखे, अंधविश्वास करके अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा है, कुछ भी करने को बोल रहा है, विश्वास करते हैं और यहाँ तक कि परखते भी नहीं है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। अनिरुद्ध आचार्य, जिसको तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो हमेशा से ईसाई लोगों को टारगेट करता है। लेकिन इस बार उसने ईसाई लोगों को टारगेट नहीं किया है, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया है जो बहुत हैरान कर देता है। यहाँ तक उसने ये बोला कि भाई गाय के गोबर से जो गेहूँ निकलता है, फिर उस गेहूँ को धोकर फिर उससे रोटी बनाओ, तो मतलब उसके फ़ायदे उसने बताए हैं। तो आप लोग ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा एंड बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये वो बात हो गई जब लोग किसी पे विश्वास करने लग जाते हैं, अंधविश्वास, विश्वास नहीं अंधविश्वास है, तो फिर सामने वाला चाहे उसके साथ अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, लोग तो फिर उसी को ईश्वर मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है, लोगों के साथ उनके विश्वास से खिलवाड़ किया जाता है। और क्या ही बताएं, आप इस वीडियो को देखिए। अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक आईवीएफ के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाए। ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा आप मेडिकल, मतलब अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला, मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी, श्री राधे। जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय के गोबर में गेहूं का दाना, ऐसा है गोबर, उसे पूरा समझिए। ऐसा है, आपने रघुवंशम पढ़ा होगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी एक पुस्तक है रघुवंशम, सिलेबस में भी पढ़ाई जाती है संस्कृत में। तो उसमें राजा दिलीप थे, भगवान राम के पूर्वज। उनके संतान नहीं हो रही थी, वशिष्ठ जी के पास गए, प्रभु संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी ने कहा गौ माता की सेवा नहीं करते आप, अपराध लगा है गौ माता का, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है, आप सेवा कीजिए। तो वशिष्ठ जी की गाय थी नंदिनी, तो नंदिनी उन्होंने ली और सेवा की। उनकी सेवा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, सेवा से, गौ माता की सेवा से। क्या पुत्र प्राप्त हुआ? जिनका नाम रखा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। तो गौ माता की सेवा करने से राम जी का वंश चला, तो गौ माता की सेवा करने से हमारा और आपका वंश चलेगा। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो नहीं, गेहूं का कॉन्सेप्ट ही, वो गाय चबाते ही नहीं ना गेहूं। हम ये वाला फार्मूला ट्राई नहीं किया, हम तो खाली कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि गाय मुंह में गया चबा ली तो नहीं चबता वो, फिर तो मतलब गोबर दाना दाना रहता है, कुछ चबा लेगी तो कुछ परसेंट रहेगा जो बच जाए गोबर में, तो रहेगा कुछ परसेंट। उसको मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई है। गाय के हमारे जो जंगल में रहने वाले संत है ना, अब देखो विडंबना तो ये है कि आज की आधुनिकता के नाम पर बच्चे इतने आधुनिक हो गए हैं कि जो प्राचीन परंपराएं थी भूल गए। मैं एक संत जी के पास गया, वो जंगल में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मैं 12 महीने यही रोटी खाता हूँ। संत जी गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर से गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही हूँ कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? ना, वो अलग है। क्या उसमें है? गुण बदल गया ना। अब आप बताइए, आप तो बहुत समझदार हैं। मतलब गाय का गोबर हम भी मानते हैं, हम उन लोगों में नहीं जो गाय गोबर दूरी बनाते, हम भी उसको कंडा में देखे हैं, जलाने का काम आता है, घर में गौरी गणेश बनाने का काम आता है, लेकिन उससे खाना ये थोड़ा सा असहज करने वाला महाराज। अच्छा,
बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, आपको पता है? सुना है? कुछ कुछ हमने ऐसा सुना है। हाँ, किसी अब बिल्ली का है, किसका है, लेकिन कुछ कुछ सुना है अब हमने ऐसा। बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं, उससे ऐतराज नहीं है, उससे आप बहुत समझदार कहलाएंगे। वो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूं। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले, गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है? लेकिन महाराज जी, टट्टी तो टट्टी, चाहे गाय की या ना बिल्ली ना की, ना, नहीं नहीं, अंतर है, अंतर है। आप ये बात बिल्कुल मत कहिए। मतलब गाय खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक का इतिहास है। गाय में मेरी बहुत आस्था है। मैं जाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, उसके बाद पाँव पकड़ता हूँ, खिलाया हूँ बचपन में, उसका गौरी गणेश बनाया हूँ, सब किया हूँ मैं। लेकिन खाने में क्यों, आपने पंचगव्य कभी नहीं पिया? नहीं। नहीं पिया? हमारे यहाँ जब भगवान राम, दशरथ जी या कोई भी आपको यज्ञ कराएंगे ना कभी, तो आपको सबसे पहले ही पंचगव्य पिलाया जाएगा। उसके बिना गौमूत्र, पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं। क्या गाय का दूध, हाँ। गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र और गाय के गोबर का रस, गौरस। ये 5 चीजें मिलाई जाएंगी और पांचों का पंचगव्य बनाया जाएगा और आपको पिलाया जाएगा। उसके बिना आप शुद्धि नहीं पाएंगे। वो शुद्धि है, उसके बाद आप यज्ञ के अधिकारी बनेंगे। यदि फैशन के नाम पर आप बिल्ली की पोटी खा सकते हैं, हम नहीं खाते बिल्ली की तो पोटी। गाय, हमारे यहाँ तो गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता है। हाँ, आपने अभी क्या बोला? हाँ। आपने अभी बोला ना कि पोटी तो पोटी, चाहे गाय की हो चाहे बिल्ली, गलत है। खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराज जी, देखिए, गाय के गोबर से सदियों से हमारे यहाँ आंगन लीपा गया, आंगन लीपा चौका। गया, दीवार भी कई बार कर देते हैं। फिर उससे पंचगव्य में गाय के गोबर का प्रमाण है। पाराशर संहिता पढ़ के देखिएगा, मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा हूं। पाराशर संहिता शास्त्र पढ़िए तो सही। गाय को यूं ही माता थोड़ी कहते हैं, गावो विश्वस्य माता। आपने सेवन किया है क्या पंचगव्य का? हाँ, कई बार। हम तो रोज जब पूजा करते पंचगव्य पीते हैं। मतलब आपने गौमूत्र भी सेवन हाँ। किया है और आपने गाय की पंचगव्य, गोबर से हाँ, रोटी भी खाई। मैं तो गोबर से स्नान भी करता हूँ। गोबर से स्नान करने का क्या मतलब, उससे क्या फायदा होता है? भाई, क्रीम पाउडर आप लगा रहे हैं, क्रीम जो लगा रहे हैं बाजार की, केमिकल युक्त है ना। मैं जिस गाय की बात कर रहा हूँ वो शुद्ध देसी गाय की बात कर रहा हूँ। यदि देसी गाय का गोबर है, गौमूत्र है, दूध है, दही, सब कुछ अमृत है। विडंबना देखिए कि अब भारत में ही, आप बताइए 100 साल पहले भारत में लोगों के पास भरपेट खाने को था? सब नहीं था, उसके पहले तो था। किसके पहले? अंग्रेजों का आने के पहले, मुगलों के पहले। तो लोग कहते हैं सोने की चिड़िया थे हम। हाँ, आपने भी सुना है, जैसे बिल्कुल, डाल डाल पर सोने की हाँ। चिड़िया देखी, वही गाना पर आ गया। स्वामी, जब प्रधानमंत्री, आप तो देखिए राजनीति को जानते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री थे, उस जमाने में अमेरिका से हमारे देश में गेहूं आयात होता था। हाँ, उस बीच में दिक्कत थी ना। जब हमारे देश में भरपेट खाने को नहीं था, उस समय क्या खाते थे लोग? आपके पूर्वज, आपके पिता के पिता के पिता क्या खाते थे? उस समय पे जब हमारे यहाँ धरती अनाज नहीं देती थी, उस समय पूरे भारत को प्राणदान, जीवन दान देने वाली गौ माता थी। सब गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मक्खन, घी पी पी के जीवित थे। ये सब हम भी रोज कंज्यूम करते हैं। हम रोज घी, दही, दूध दबा के लेते हैं। लेकिन जो बाकी 2 चीज आपने बोली, उस पर थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि इसको लोग कौन से लेते हैं। हमने देखा भी नहीं अभी तक। हाँ, अब आप कभी यज्ञ करेंगे ना, कभी यज्ञ करिए, यज्ञ एक कराइए। बार हम आपको देखेंगे सेवन करते हुए। हाँ, मैं आप आना वृंदावन, आपको भी कराऊंगा, मैं भी करूंगा। मैं आपको देखूंगा पहले। अभी दोस्तों, आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा है, इसमें अनिरुद्ध आचार्य बाबा ने क्या बोला है, आप इसको विश्वास कहोगे या फिर अंधविश्वास कहोगे, वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड जब इस व्यक्ति ने उसको सवाल पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम गाय के गोबर से निकला हुआ गेहूं खाएंगे तो क्या इससे फ़ायदे हैं, तो उसने कहा कि जो दूसरी कंट्रीज में लोग क्या करते हैं, बिल्ली की पोटी से क्या खाते हैं, कॉफ़ी बना कर पीते हैं। तो भाई, एक तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो बिल्ली नहीं है, वो उधर अलग किस्म का एक जानवर है, जिसका शायद एक अलग यूनिक सा नाम है, वो मुझे प्रॉपर तो पता नहीं है। तो उसको जो कॉफ़ी के बीज खिलाए जाते हैं और जो उसका फिर जो वेस्ट निकलता है उससे ही कॉफ़ी बनती है। वो भी एक गलत सा, गंदा सा प्रोसेस है, ना जाने लोग कैसे करते हैं। लेकिन लोग विदेश में पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मतलब जो लोग विदेश में कर रहे हैं, तो हम भी क्या उसको ट्रेडिशन का नाम दे दें कि भाई हम भी ऐसा ही करेंगे लोग जैसा कर रहे हो। तो ये तो सीधी सीधी बात होगी, लोगों के विश्वास से खिलवाड़ करना और लोगों को गलत चीज़ें खाने के लिए प्रेरित करना, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई बहनों। सो मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, बाइबल क्या कहती है कि इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उसके ऊपर ना चमके। परमेश्वर का जो तेजों में सुसमाचार है, जो परमेश्वर का वचन है, वो लोगों की बुद्धि को खोलता है। लेकिन इस संसार का जो ईश्वर है, जो शैतान है, वो लोगों को गुमराह करके रखता है और लोगों को अंधविश्वास में ऐसा फंसा देता है कि उन्हें सब कुछ करने के लिए मजबूर करता है और वो लोग करते हैं।
लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, सच्चाई को जानो, सच्चाई ही आपको आज़ाद कर सकती है। सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बच कर रहें, ऐसे लोगों से बच कर रहें जो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सो इतना ही कहना चाहूँगा। और बता दूँ, ये वीडियो किसी भी धर्म या जात को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया, सच था, मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।